अब देखिए आपको जो मैं 100% जो आपकी एप्लीकेशन आ रही है उसको समझा देता हूँ। और विशेष ध्यान रखना है एप्लीकेशन में कि जो बच्चा कोमा वोमा का ध्यान नहीं रहता, देखो यहाँ पे लिखा टू, तो टू के बाद भी कोमा है, ध्यान रखना है। टू द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के बाद भी कोमा है। अब लिखा हुआ है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, या हाई स्कूल भी लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, हाई स्कूल, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल भी लिख सकते हैं। हो गया। अब बेटा यहाँ पर भी बात पूरी नहीं हुई है, बच्चे ने गड़बड़ कर दिया, यहाँ स्कूल के पास भी कोमा लगेगा। और गोसलपुर एमपी, ध्यान रखोगे कोमा का विशेष विशेष ध्यान यही पर जो एग्जामिनर होता है ना ये चीजें देखता है, क्या लगाना है, टू के बाद कोमा है, प्रिंसिपल के बाद कोमा है और स्कूल के बाद भी कोमा है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, मतलब बच्चे ने भूल गया, लगाना तीनों जगह गोसलपुर एमपी। हो गया। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्या जाएगा, अन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहता हूँ या विनम्र निवेदन करता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ ऑफ क्लास 10th, इतनी चीज़ें तो याद है बच्चों को, ऑफ यूर स्कूल, मैं आपकी स्कूल का कक्षा 10 का छात्र हूँ। आई हैव पास्ड, मैंने पास कर ली है या मैं पास कर चुकी हूँ, लड़का हो तो पास कर चुका है, लड़की तो पास कर चुकी हूँ। माई क्लास 9th एग्जामिनेशन, मेरी जो 9वीं की परीक्षा थी ना मैंने पूरी पास कर ली है। दिस ईयर, इस साल, इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर से देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जिनको याद नहीं होती, बेटा मैं करवाता हूँ याद। आई बेग टू से डेट आई एम आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, इतनी चीज हो गई, ऑफ यूर स्कूल। आई हैव पास्ड, मैंने पास कर ली है, माई, ठीक है, क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर, इस साल मैंने मेरी कक्षा 9वीं की परीक्षा पास कर ली। अब आगे देखो क्या कह रहा है वो, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफ़र है ना वो हो गया है, कहाँ हो गया भाई साहब, कहीं भी देख लो, ट्रांसफर्ड टू भोपाल, ठीक है, ट्रांसफर टू भोपाल, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफ़र है ना वो कहाँ हो गया है, इंदौर, भोपाल लिख सकते हैं, इंदौर लिख सकते हैं यहाँ पर, बेटा यहाँ पर इंदौर भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से अपने को लिख लेना है, करोगे बेटा। चलिए, सो आई विल बी अनेबल, यहाँ पर इंदौर की स्पेलिंग मिसप्रिंट कर दी बच्चे ने ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ी बहुत गलती सुधार लेना, आप ये इंदौर है यहाँ पर भोपाल लिख देना, ठीक है। आई विल बी अनेबल, ठीक है, आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज हियर, मेरी पढ़ाई यहाँ पर कंटिन्यू नहीं रह सकती, ठीक है भैया। काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, डेट क्या लिखोगे आप, डेट लिखनी है आपकी एग्जाम वाली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कितना मार्च है तो 3 मार्च है तो 3 मार्च लिख देना यहाँ पे 3, ठीक है, और मार्च कितना तारीख है जितनी अपन अगड़े लिख देंगे 3/2/2025 कर दोगे। यूअर्स ओबिडेंटली मानस, जो भी नाम है यहाँ पर एग्जाम में ध्यान रखना, नाम जो आएगा वो लिख देना है, ठीक है बेटा। ये जो एप्लीकेशन है प्रॉपर सही है, कोई एक स्पेलिंग की गड़बड़ी नहीं है, बस एक यहाँ पर गलती है, जो एक तो स्कूल के पास कोमा आता और एक दूसरी गड़बड़ कर दी बच्चे ने, देखो इस कोचिंग में पढ़ाया जिन बच्चों को करवाया था, तो ये इंदौर की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेना, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यदि हम बात करें दूसरी एप्लीकेशन जो 100% आ रही है आपकी, जो है बुक बैंक की, क्या करना है, दूसरी बुक बैंक, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, देखो इस बच्चे ने पूरा लिखा है, यहाँ पर कोमा है, यहाँ पर भी कोमा है, यहाँ पर भी कोमा है, विशेष ध्यान रखना है, 1 नंबर इसी का मिलता है, ठीक है, ये तो कर लोगे। सब्जेक्ट का आ जाएगा ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यानी कि बुक बैंक से पुस्तक देने हेतु, यहाँ पर जो लिखा ना ग्रांटिंग, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि देने हेतु, ठीक है, तो पुस्तक देने हेतु कहाँ से, बुक बैंक से। सर आई बैक टू से डेट, बाकी वही फिल्म वापस वही कि भाई आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पर 11 तो जो लिखा है इसकी जगह पर 10th कर देना, ठीक है, तो क्योंकि 10वीं के हो आप, तो आई बैक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ यूर स्कूल, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है, एक गरीब किसान है, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। ही इज अनेबल टू बाई बुक्स, वहाँ पुस्तक खरीदने में असमर्थ है, फॉर मी, मेरे लिए, काइंडली ग्रांट मी, कृपया मुझे दे, बुक्स, पुस्तक, फ्रॉम द बुक बैंक बुक बैंक से मेरे को पुस्तक देने की कृपा करे। यहाँ पर आगे लिखना है आपको, थैंक यू सर यूअर्स ओबिडेंटली कालीचरण रामचरण, ठीक है, सुरपन का बहन सुरपन का हो तो बहन सुरपन का लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नाम है आपका वो नाम लिख देना है। यहाँ पर ये बुक बैंक की एप्लीकेशन हो गई, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे आपको तीसरे नंबर पे करना है बेटा मैरिज का लेटर,
किस करना है, मैरिज का जो लेटर है ना वो करेंगे अपन। यहाँ पर सबसे पहले लेटर जो लिखते हैं ना उसमें विशेष ध्यान रखना होता है नंबर का। सबसे पहले लिखा था 120, 1225 जो लगे वो कोमा लगाना है। जहाँ पर वो दे आपको इंदिरा नगर फिंदिरा नगर जो भी दे, ठीक है, बाईपास आईपास जो दे तो वो आपको लिख के लिख देना है। तो यहाँ पर इंदिरा नगर एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। तीसरा पोर्शन नीचे जो लिखा है इंदौर आए तो इंदौर, देवास आए तो देवास। फिर यहाँ पर जो 11 सितंबर लिखा है 2020, ठीक है, तो इसकी जगह पर आपको 2025 कर देना है। बस 2025 करना और तारीख लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज जो है कभी कभी भी हो सकता है, 20 तो समय निकल गया, 25 में चल रहा था इसलिए मैरिज को 25 लिखना है। बच्चे के पास था उसने लिख दिया गलती से। चलिए, डियर मोहित, आई होप यू आर वेल एंड फाइन दिया। आई होप यानी कि मुझे आशा है आप क्या होंगे, ठीक और अच्छे होंगे। क्या होगा भैया, आई होप यू आर वेल, तुम अच्छे हो, एंड फाइन दियर वहाँ सही होंगे। यू विल बी ग्लेड टू नो, देखो ग्लेड टू नो, ये जो ग्लेड टू नो लिखा ना ये तय है, ग्लेड टू नो इसका मतलब होगा जानकर खुशी होगी। क्या हो गया, जानकर खुशी होगी। तो यू विल बी ग्लेड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी। डेट की, माई एल्डर ब्रदर सिस्टर, मेरे बड़े भाई और बहन की, इज गोइंग टू बी मैरिड, उनकी शादी रखी गई है। कब रखी गई है, नेक्स्ट वीक। कहाँ पे रखी गई है, नेक्स्ट वीक। ऑन, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपको 11 सितंबर को लिख रहे हैं, यहाँ पर 2025 आपने करा 11 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बाबू 11 के दिन आप लेटर लिख रहे हैं। अब पता चले आप 10 सितंबर यहाँ मत लिख देना कि 9 सितंबर मतलब लेटर अपन पहले लिखेंगे, शादी बाद की तारीख है ना। तो यहाँ पर कोई सी भी तारीख लिखो आप, मान के चलो आपने 20 सितंबर लिखा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर फिर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 सितंबर तो लिखना है। आगे बात समझ में, इतनी चीज़ें कर भी सकते, कोई इशू नहीं। तो आई होप यू आर वेल एंड फाइन दियर, यू विल बी ग्लैड टू नो डेट माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर इज बी गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक ऑन 17 सितंबर की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो 2025। फादर वुड कम, फादर वुड कम, पिताजी आएंगे। टू गिव अन इन्विटेशन कार्ड, पिताजी निमंत्रण पत्र लेकर आपके घर आएंगे। टू यूर फैमिली, ठीक है, तुम्हारे परिवार के लिए, वेरी सुन, बहुत जल्दी। तो फादर वुड कम टू गिव अन इन्विटेशन कार्ड टू यूर फैमिली वेरी सुन, बट किंतु आई एम पर्सनली इन्वाइटिंग यू, लेकिन मैं आपको पर्सनली रूप से इन्वाइट करना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर माई क्लास फेलो एज वेल एज माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी को ज्वाइन करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, ये कोई इशू नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बढ़िया से कंप्लीट करना है। इसके बाद में नीचे जो करना अपने को बर्थडे पार्टी वाला लेटर करना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बर्थडे पार्टी हो गया, इसके बाद फुल वी कंजक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने देख लीजिए आपके लिए प्रॉपर तैयार की है। जो 3 ऊपर की बताई, ये टॉप 100 मतलब समझ सकते हैं आपके लिए कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से आपके एसएलसी की तो 100% आने के पूरे चांस है। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ ना उसका पेपर रॉन्ग नहीं जाए, ठीक है। हिंदी में मैंने प्रॉपर तैयारी कराई थी, आपको पता हो तो, और उसी में से पूरी चीज़ें आई भी है। नहीं मानो तो बेटा देखो 2 से 3 सैंपल पेपर तो करने ही पड़ेंगे, और असली के लफड़े में मत पड़ो, दुनिया के किसी कोने में असली पेपर नहीं मिलने वाला है। बाकी मेरी जवाबदारी, यदि नंबर कट जाए तो जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुआ, एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ, और नोट्स, ठीक है, टाइटल वगैरह वगैरह सबके प्रॉपर अपन आपको तैयारी कराएंगे। बाकी आपका सहयोग की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आप हमारे वीडियो को शेयर करोगे, ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओगे, तो हम उत्साहित होकर आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। चलिए, चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रख लीजिएगा।